नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रबिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। दौरा कुरान सन 2025 हिजरी 1446। इस चैनल पर चल रहा है दौरा कुरान की वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाने के लिए पिछली वीडियोस मुलाहिज़ा फरमाइए, प्लेलिस्ट दौरा कुरान 2025, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे सूरह तगाबुन, पारा नंबर 28 में ये सूरह है। सूरह तगाबुन मदनी है और इसमें 18 आयतें और 2 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम चीज़ें जो आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह की पाकी बयान करती हैं, यानी आसमान की हर मखलूक अल्लाह की हम्दो सना करती है। तमाम चीज़ें उसी की सल्तनत है, उसी की तारीफ़ है और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक उसी ने तुम्हें पैदा किया है, सो तुम में से बाज़ तो काफिर हैं और बाज़ ईमानदार, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला बखूब देख रहा है। यानी अल्लाह इंसान के लिए खैर, नेकी, शर, कुफ्र और बदी और ईमान के रास्तों की वजाहत करने के बाद इंसान को इरादा और इख्तियार दे दिया कि अब जब तुम करोगे अल्लाह तुम्हें देख रहा है, जिस चीज़ का तुम इंतखाब करते हो, ताकि तुम्हें उसी के हिसाब से अजर दिया जा सके। उसी ने आसमानों को और ज़मीन को अदल व हिकमत से पैदा किया है। उसने तुम्हारी सूरतें बनाई और बड़ी ही अच्छी बनाई, और उसी की तरफ लौटना है, और वो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का इल्म रखता है। जो कुछ तुम छुपाओ और जो कुछ जाहिर करो वो सब को जानता है। अल्लाह तो सीनों की बातों तक जानने वाला है। क्या तुम्हारे पास इससे पहले काफिरों की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने आमाल का वबाल चख लिया और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है? ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने कह दिया, क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा? ये कुफ्र की अलामत थी। उन्होंने ये कहा कि ये कुफ्र जो इनके अजाब का बाइस बना, उन्होंने इसलिए इख्तियार किया क्योंकि उन्होंने एक इंसान को अपना हिदायतकार मानने से इनकार कर दिया, जो रसूल बनकर लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए आए थे। इसलिए उन्होंने ये कहा। तो इसलिए और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है, अल्लाह ने साथ ही उन्हें अजाब की वईद भी सुना दी। ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाज़ेह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। और अल्लाह ने भी बेनियाजी की, यानी उनकी ईमान और उनकी इबादत से अल्लाह बेनियाज हो गया, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ों की। और अल्लाह तो है ही बहुत बेनियाज, बेशक बहुत खूबियों वाला। इन काफिरों ने ख्याल किया है कि दोबारा ज़िंदा नहीं किए जाएंगे। आप कह दीजिए कि क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम ज़रूर दोबारा उठाए जाओगे, फिर जो तुमने किया है इसकी खबर दिए जाओगे, और अल्लाह पर यह बिल्कुल ही आसान है। सो तुम अल्लाह पर, उसके रसूल पर, उस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ। अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। जिस दिन तुम सबको उस जमा होने के दिन, यानी रोज़ क़यामत, वो जमा करेगा, वही दिन है हार और जीत का। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाकर नेक अमल करे, अल्लाह उससे उसकी बुराइयां दूर कर देगा और उसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही सब जहन्नुमी है, जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। बेशक अस्तगफिरुल्लाह। आगे अल्लाह फरमाते हैं, कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं पहुंच सकती। यानी इसकी तकदीर और मईशत से ही किसी भी मुसीबत, किसी भी आजमाइश का ज़ुहूर होता है। कि काफिर क्योंकि कहते थे कि अगर मुसलमान हक़ पर होते तो दुनिया की मुसीबतें उन्हें ना पहुंचती। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाए अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है और हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह उसे हिदायत देता है जो उस पर ईमान लाए, जो हिदायत का तलबगार हो।
آیت نمبر 12، لوگوں اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی ان کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ان کا تو تبلیغ کا کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا ہے اور وہ صاف صاف تمہاری طرف پہنچا رہے ہیں۔ تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ نے جو سب کچھ دیا ہوا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، وہ سب آزمائش ہے، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اجر اس کے پاس ہے کس چیز کا؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو جو اس نے نعمتیں دی آپ ان کا استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں پہ سورہ التغابن کا اختتام ہو رہا ہے، آیت نمبر 64 ہے یہ 28ویں پارے میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔